हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए एक न्यू वैकेंसी की जानकारी लेकर आ गया हूं जो कि एसएससी सीपीओ की रहेगी। इसमें आपकी जो है 3000 से भी ज़्यादा वैकेंसी रहने वाली है। इस वैकेंसी में आपकी जो है सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी रहेगी इन दिल्ली फोर्स एंड इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में। तो चलिए बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट जो 26 सितंबर से शुरू हो चुकी है और जो लास्ट डेट रहेगी इसकी वो 16 अक्टूबर रहने वाली है। ऑनलाइन फी पेमेंट की भी जो लास्ट डेट रहेगी वो 17 अक्टूबर रहने वाली है। करेक्शन विंडो जो आपकी 24 अक्टूबर से 26 अक्टूबर के बीच में रहेगी। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो होगा आपको नवंबर दिसंबर में हो जाएगा इसी साल आपका। नेक्स्ट बात करते हैं पे स्केल के बारे में। तो इसमें सब इंस्पेक्टर जीडी के लिए इन सीएपीएफ में आपको लेवल 6 के हिसाब से आपको पे मिलेगी, यानी कि 35,400 टू 1,12,400 के बीच में आपकी पे रहेगी। नेक्स्ट आते हैं सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव में मेल फीमेल के लिए इन दिल्ली पुलिस में। इसमें भी आपको लेवल 6 के हिसाब से पे मिलेगी, यानी कि 35,400 टू 1,12,400। नेक्स्ट आते हैं वैकेंसी पे। तो इसमें जो सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव में इन दिल्ली पुलिस फोर्स मेल के लिए आपकी ओपन में 114 वैकेंसी रहेंगी। एक्स सर्विसमैन अदर के लिए 8 वैकेंसी रहेंगी। एक्स सर्विसमैन स्पेशल कैटेगरी के लिए 6 वैकेंसी रहेंगी। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए 14 वैकेंसी रहेंगी। टोटल वैकेंसी जो आपकी 142 होंगी मेल्स के लिए। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग पोस्ट रहेंगी सबके लिए। नेक्स्ट आते हैं सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव में इन दिल्ली पुलिस फीमेल के लिए। इसमें जो टोटल आपकी 70 वैकेंसी रहेंगी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। नेक्स्ट आते हैं सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स यानी कि सीएपीएफ में। तो इसमें जो सीआरपीएफ के लिए जो मेल फीमेल के टोटल मिला के 1029 आपकी वैकेंसी रहेंगी, जिसमें मेल के लिए 1006 वैकेंसी रहेंगी और फीमेल के लिए 23 वैकेंसी रहेंगी सिर्फ। बीएसएफ में मेल फीमेल के लिए आपकी 223 वैकेंसी रहेंगी, जिसमें मेल के लिए 212 वैकेंसी रहेंगी और फीमेल के लिए 11 वैकेंसी रहेंगी सिर्फ। आईटीबीपी में मेल फीमेल के लिए आपकी 233 वैकेंसी रहेंगी, जिसमें से 198 जो मेल के लिए होंगी और फीमेल के लिए 35 वैकेंसी रहेंगी। सीआईएसएफ में मेल फीमेल के लिए 1294 वैकेंसी रहेंगी, जिसमें से 1164 जो मेल के लिए रहेंगे और फीमेल के लिए 130 वैकेंसी रहेंगी। नेक्स्ट आते हैं एसएसबी में। इसमें भी मेल फीमेल के लिए टोटल मिला के 82 वैकेंसी रहेंगी, जिसमें 71 मेल के लिए रहेंगी और 11 फीमेल के लिए रहेंगी। टोटल जो है आपकी वैकेंसी रहेंगी मेल के लिए 2651 और फीमेल के लिए जो 210 वैकेंसी रहेंगी आपकी इसमें। नेक्स्ट आते हैं एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन में। तो इसमें जो आपकी मिनिमम एज 20 रहेगी आपकी, मैक्सिमम जो इसमें 25 रहने वाली है आपकी। अब बात करते हैं रिलैक्सेशन में। तो इसमें SC ST के लिए 5 ईयर रहेगी, OBC के लिए 3 ईयर रहेगी, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर रहेगी आफ्टर देयर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस। नेक्स्ट जो है इसमें दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए जो है विडोज डाइवोर्स वुमेन एंड वुमेन जुडिशली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड, उनके लिए जो 35 ईयर रहेगी। और जो इसी में विडो डाइवोर्स वुमेन और जुडिशली सेपरेटेड में जो SC ST कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 40 ईयर रहने वाली है। और जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स है जो UR और EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए जो है मैक्सिमम जो है 30 ईयर रहेगी एज आपकी। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स में ही OBC के लिए 33 ईयर रहने वाली है और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स में ही SC ST के लिए जो आपकी 35 ईयर रहेगी आपकी मैक्सिमम एज। नेक्स्ट आते हैं क्वालिफिकेशन पे। तो इसमें जो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या तो जो आपके पास इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 16 अक्टूबर 2025 से पहले। और जो कैंडिडेट जो है ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में वो भी अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए, लेकिन उनको ये ध्यान रखना होगा कि कट ऑफ डेट से पहले जो आपका रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहिए आपका। इसमें जो स्पेशल रिक्वायरमेंट भी है सब इंस्पेक्टर के लिए इन दिल्ली पुलिस मेल में। इसमें जो कैंडिडेट अप्लाई करेगा सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए इन दिल्ली पुलिस में, उसके पास जो वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए फॉर LMB, यानी कि आपके पास लाइट मोटर व्हीकल का आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। जैसे कि गाड़ी के लिए या तो बाइक के लिए आपके पास जो लाइसेंस होना चाहिए PE और MT की डेट से पहले। और जो कैंडिडेट वैलिड ड्राइविंग जिन कैंडिडेट्स के पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा वो SI की पोस्ट के लिए क्वालिफाई नहीं करते हैं इन दिल्ली पुलिस में, वो सिर्फ CAPF में के लिए ही क्वालिफाई करते हैं SI की पोस्ट के लिए। इसमें जनरल OBC और EWS के लिए जो 100 रुपीज़ रहेगी आपकी फीस, और वुमेन SC और ST और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए कोई भी फीस नहीं रहेगी इसमें।
तो चलिए अब नेक्स्ट आते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पे। तो ये जो होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा आपका। इसमें जो आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इसमें सबसे पहले आपका जो होगा पेपर 1 होगा, उसके बाद आपका जो होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और एंड फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा आपका। इसके बाद जो आपका पेपर 2 होगा और उसके बाद जो आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा आपका। तो चलिए बात करते हैं पेपर 1 के लिए। इसमें जो सब्जेक्ट रहेंगे उसमें होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहेगा आपका, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के। सेकंड जो होगा जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस होगा, ये भी 50 क्वेश्चन रहेंगे इसमें भी और 50 मार्क्स के ही रहेंगे। थर्ड जो होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के। फोर्थ आपका इंग्लिश कंप्रीहेंशन, इसमें भी 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, और जो ड्यूरेशन आपको मिलेगी वो 2 आवर रहने वाली इसमें। पेपर 2 जो होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन का होगा, इसमें आपके 200 क्वेश्चन आएंगे 200 मार्क्स के, और इसमें भी आपको 2 आवर ही मिलेंगे पेपर कंप्लीट करने के लिए। और इसमें कैंडिडेट ध्यान रखेगा इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी, हर रॉन्ग आंसर के लिए आपका 0.25 मार्क्स जो कटेंगे आपके इसमें। अब नेक्स्ट बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के। इसमें जो आपको हाइट चाहिए दिल्ली पुलिस के लिए, इसमें मेल कैंडिडेट जो जनरल कैटेगरी के लिए बिलोंग करते हैं उनमें मिनिमम हाइट जो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए आपकी। चेस्ट जो अनएक्सपेंड में आपकी 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एक्सपेंड करने के बाद 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेल कैंडिडेट जो है हिल एरियाज को बिलोंग करते हैं उनकी मिनिमम हाइट जो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट इसमें आपकी सेम रहेगी 80 और 80 to 85 रहेगी अनएक्सपेंड के और एक्सपेंड के बाद, टोटल मिला के जो आपको 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। मेल कैंडिडेट जो शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं उनकी जो मिनिमम हाइट है वो 162.5 सेंटीमीटर रहेगी मिनिमम जो होगी आपकी हाइट, और जो चेस्ट होगी वो 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए आपकी, और एक्सपेंड करने के बाद 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फीमेल कैटेगरी में जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं जो जनरल कैटेगरी के लिए बिलोंग करते हैं उनकी हाइट जो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए मिनिमम, और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं जो हिल एरियाज को बिलोंग करते हैं उनकी मिनिमम हाइट जो है 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो फीमेल कैंडिडेट SC ट्राइब से हैं उनके लिए जो है 154 सेंटीमीटर रखी गई है। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हाइट नॉर्म्स फॉर SI इन CAPF में। इसमें जो मेल कैंडिडेट्स हैं जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनकी मिनिमम हाइट जो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट जो है 180 सेंटीमीटर होनी चाहिए अनएक्सपेंड में, एक्सपेंड करने के बाद 85 होनी चाहिए। मेल कैंडिडेट जो हिल एरिया से बिलोंग करते हैं उनकी मिनिमम हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट इसमें आपकी सेम रहेगी। मेल गोरखा कैंडिडेट्स की जो मिनिमम हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट इसमें भी आपकी सेम रहेगी। जो मेल कैंडिडेट शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं उनकी जो मिनिमम हाइट है 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो उनकी चेस्ट होनी चाहिए अनएक्सपेंड में 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और एक्सपेंड करने के बाद 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो कैंडिडेट शेड्यूल ट्राइब्स ऑफ नॉर्थर्न ईस्टर्न स्टेट से बिलोंग करते हैं उनकी हाइट जो है 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए मिनिमम, और चेस्ट जो इसमें आपकी सेम रहेगी। फीमेल कैंडिडेट जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनकी भी हाइट जो है 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए मिनिमम, और जो फीमेल कैंडिडेट हिल एरिया से बिलोंग करते हैं उनकी मिनिमम हाइट जो 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और सभी फीमेल कैंडिडेट जो शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करती हैं उनकी मिनिमम हाइट जो 154 सेंटीमीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के लिए। इसमें मेल कैंडिडेट के लिए सबसे पहले जो 100 मीटर की रेस होगी, जो इसके लिए आपको जो 16 सेकंड दिए जाएंगे क्लियर करने के लिए। उसके बाद आपकी 1.6 किलोमीटर की रेस होगी जिसमें आपको 6.5 मिनट मिलेंगे, यानी 6 मिनट 30 सेकंड आपको मिलेंगे रेस क्लियर करने के लिए। देन आपका लॉन्ग जंप होगा जिसमें आपको 3.65 सेंटीमीटर आपको लाना पड़ेगा, जिसमें आपको 3 चांस मिलेंगे क्लियर करने के लिए। हाई जंप जो 1.2 सेंटीमीटर का होना चाहिए, जिसमें इसमें भी आपको 3 चांस मिलेंगे। शॉर्ट पुट जो है आपको 4.5 मीटर का जो फेंकना पड़ेगा, इसमें आपको 3 चांस मिलेंगे क्लियर करने के लिए। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी आपको 100 मीटर रेस होगी, 18 सेकंड आपको मिलेंगे क्लियर करने के लिए। 800 मीटर रेस होगी, उसके बाद इसमें आपको 4 मिनट मिलेंगे आपको क्लियर करने के लिए। लॉन्ग जंप जो 2.7 मीटर का होना चाहिए, इसमें भी आपको 3 चांस मिलेंगे। और हाई जंप जो आपको 0.9 मीटर का होना चाहिए, जिसमें भी आपको 3 चांस मिलेंगे क्लियर करने के लिए ये। और इसमें जो कैंडिडेट ध्यान रखिए कि पेपर 2 क्लियर करने के बाद इसमें आपका जो डिटेल मेडिकल एग्जाम भी होगा, जिसमें चेक करा जाएगा कि आप कलर ब्लाइंड तो नहीं है, आपकी जो आई साइट वगैरह भी चेक करी जाएगी। इसमें ये भी चेक करा जाएगा कि आप फ्लैट फुट तो नहीं है, ये तो आपका नोक नीस तो नहीं होती। और इसमें जो आपको डिटेल में फिजिकल चेकअप भी होगा, और इसमें ब्लड टेस्ट वगैरह भी होगा इसमें आपका।
तो चलिए दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में और डिटेल में जानकारी प्राप्त करनी है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को विजिट करें और वहां से इसकी ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन को डाउनलोड करें।